नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर तो यह है 2024 लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज में आज शुक्रवार 26 अप्रैल को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। वैसे आपको बता दूं, पहले इस फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। और आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 1097 पुरुष और 100 महिला उम्मीदवार है। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में भी आज 13 सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव होने हैं। उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, कोटा, जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ 12 यहाँ पर आज चुनाव होंगे। इस बार का चुनाव काफी रोचक है। दूसरे फेज में बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा सबसे हॉट सीट बनी हुई है। जालोर, सिरोही और झालावाड़ 12 में 2 पूर्व सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अपने बेटों के लिए चुनावी मैदान में डटी हुई थी। इनकी किस्मत भी आज ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। वहीं जोधपुर भी इस वक्त चुनाव की सरगर्मी से तप रहा है। बीजेपी से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार जोधपुर से जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने उनको रोकने के लिए राजपूत समाज से नए चेहरे करण सिंह उचियारडा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो यहाँ पर भी मुकाबला रोचक होगा। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग में मतदान प्रतिशत अच्छा रहे, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने भी कई नवाचार अपनाए हैं। सवाई माधोपुर में व्यापार मंडल के साथ मिलकर वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया गया है। इसके तहत सवाई माधोपुर शहर के 30 से ज्यादा व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर 5 से लेकर 20% तक छूट देने का ऐलान किया है। यानी कि जो वोट देंगे, चाहे वोट किसी भी पार्टी को दो, लेकिन वोट देने के लिए आपको घर से निकलना होगा, तभी आपको यह छूट मिलेगी। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, पहले चरण में मतदान प्रतिशत घटने से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। भले ही बीजेपी नेता सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार न करे, लेकिन अंदर खाने इसको लेकर मंथन जारी है। अब दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम न हो, इसको लेकर तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी और कार्यकर्ताओं को सख्त आदेश दिए हैं। घरों से मतदाताओं को निकालकर ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में किसी तरह से मतदान कराया जाए, और यही रणनीति आज कांग्रेस भी अपना रही है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। बाड़मेर में बड़ा खेल हो गया। कांग्रेस से गठबंधन के बाद भी आरएलपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। गुरुवार को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और आरएलपी के बीच गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी को समर्थन देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व संयोजक गजेंद्र चौधरी ने कहा कि बाड़मेर में कांग्रेस के बड़े नेताओं को हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन पसंद नहीं है। इसी के चलते इन नेताओं ने आरएलपी के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान तक नहीं दिया। यहां तक कि इन नेताओं ने इस गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की भी एक भी सभा नहीं करवाई। ऐसे में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने बाड़मेर में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान के जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर से 30 किलोमीटर दूर भारतीय वायुसेना का एक टोही विमान क्रैश हो गया। हादसा गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब पीथला जाजिया गांव के पास भोजानियों की ढाणी के पास हुआ। राहत की बात यह है, हादसे में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक यह यूएवी एयरक्राफ्ट है जो मानव रहित होता है, यानी कि इसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा था।